के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत एवरेज का पार्ट 11 पढ़ेंगे तापमान टेम्परेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सोम मंगल एवं बुध का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। मंगल, बुध एवं बृहस्पति का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पति का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा है तो सोम का तापमान ज्ञात करें। सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। मंगल, बुध एवं बृहस्पति का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पति का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा है तो सोमवार का तापमान ज्ञात करना है। कह रहे सोमवार, मंगल और बुधवार का औसत तापमान दिया है। कितना दिया है? 28 डिग्री सेल्सियस। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन है। अगर हम योग निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 88 84। फिर कह रहा है कि मंगल, बुध एवं बृहस्पति का औसत तापमान 25 डिग्री है। मंगल, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25 75 डिग्री सेल्सियस, यानी योग निकल जाएगा। 75 डिग्री योग निकल जाएगा। अब इसे देखें तो एक समीकरण के रूप में हो सकता है इसको। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 कर दें, चिन्ह चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया और यहाँ घट के कितना हो गया? इसको घटा देंगे तो बच जाएगा 84 में से 75 जाएगा, यानी कि बच जाएगा कितना? 9 बच जाएगा। यहाँ बच गया सोमवार और माइनस बृहस्पतिवार बराबर 9। तो आगे कह रहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, यानी सोमवार तो रह गया, बृहस्पतिवार का कितना दिया? 36 डिग्री सेल्सियस। अब बराबर कितना हो गया? 9। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो सोमवार बराबर क्या हो गया? 9 प्लस 36, यानी कितना हो गया? 9 प्लस 36 हो गया कितना? 45 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर हो गया। तो पूछ रहा था सोमवार का तापमान ज्ञात करें। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक कस्बे का किसी माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 58 डिग्री था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। किसी माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान कितना दिया है? 58। तो यह औसत दिया है, योग निकालेंगे 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 58 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया 12, 232 हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है इस सप्ताह के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान 60 डिग्री था। ठीक है, कितना डिग्री? 60 डिग्री। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां का कितना? 60 डिग्री।
कितना से 4 से गुना करेंगे तो 6 चौ 24, 240, 240 हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, अगर इसको पहला दिन दूसरे प्लस का काम कर देते हैं, सब चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस, कट गया और ये कट गया, बच गया पहला अब माइनस पाँचवा, पहला माइनस पाँचवा बच गया, बराबर 240 में से 232 घटेगा तो कितना बचेगा, -8 में बचेगा, ज़्यादा है उसका चिन्ह रहेगा। अब आगे प्रश्न कहता है यदि सप्ताह के पहले तथा 5वें दिन का तापमान का अनुपात दिया है, पहले और 5वें का अनुपात दिया है 7 अनुपात कितना 8 अनुपात में दिया हुआ है, 7 अनुपात 8 दिया है। अब ध्यान दीजिए तब कहता है 5वें दिन का तापमान कितना होगा, पाँचवें दिन का तापमान निकालना है। प्रश्न के अनुसार कितना है, प्रश्न के अनुसार -8 आया है, और रेशियो के अनुसार देखें तो 7 से 8 कितना का कम है, अंतर कितना का है 1 का, तो 1 के तुलना 1 से। अब निकालना था क्या 5वें दिन का तापमान कितना था, तो 5वें दिन का तापमान है कितना 8, तो गुना 8 कर देंगे, माइनस माइनस कट गया, 1 से 8 में भागा देंगे तो क्या होगा 8 ही होगा, 8 ही 64, यानी 5वें दिन का तापमान कितना होगा 64 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप के। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तथा अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत ताप 28.5 डिग्री सेल्सियस हो तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। ठीक है, प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान दिया 27 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस दिया प्रथम 3 दिन का, तो 27 अब गुना 3 करेंगे तो उसका योग निकल जाएगा। ठीक, तथा अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दिया है, प्लस अगला जो 3 दिन है उसका औसत तापमान कितना दिया है 29 डिग्री सेल्सियस, इसको भी 3 से गुना करेंगे तो आपका योग निकल जाएगा। तो टोटल का योग कितना हो जाता है, आप गुना करके देख लीजिए, 27 का 27, 27 दूनी 54, 27 81, अब प्लस 29 87 हो गया ना। आप इसको जो योग करिएगा तो कितना हो गया 7 1 8 8 8 16। ठीक, आपका योग निकल गया। यदि पूरे सप्ताह का औसत ताप 28.5 डिग्री सेल्सियस हो तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम कीजिए कि इस सप्ताह के अगर 28.5 डिग्री सेल्सियस एक पूरे सप्ताह का है तो 7 से गुना करेंगे तो इसका योग निकल जाएगा। तो इसका आप योग निकालिए, 28 को 7 से गुना करिए 0.5, आप तो गुना कर लीजिए, गुना करके आप वहाँ पर 28.5 डिग्री सेल्सियस गुना 7 कीजिए
7 5 35 के 5, हाथ में 3, 8 7 56, 56 3 60, हाथ में 5, 7 दूनी 14 और 14 और 5 19, 199.5, 199.5 यही आएगा। अब क्या करना है, कह रहा अंतिम दिन का तापमान ज्ञात करना है। तो अंतिम दिन का तापमान यानी क्या, अंतिम दिन का तापमान निकालना है। अंतिम दिन का तापमान तो क्या करेंगे, 1995 माइनस 168 कर देंगे। इसको घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब घटाइए, 0.5 का 0.5 तो रह जाएगा, 9 में 60 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ही 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3, तो 31.5 डिग्री सेल्सियस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या किए, किसी सप्ताह के प्रथम दिन का औसत दिया था तो 27 से 3 में गुना किए, प्रथम 3 दिन का निकल गया। फिर अगले 3 दिन का दिया था 29 डिग्री सेल्सियस, 3 से गुना किए, ये दोनों को जोड़ दिए और एक सप्ताह का यहाँ दिया था तो ये दोनों को गुना करके बड़ा में से छोटा घटा दिए, तो आपका अंतिम दिन का औसत तापमान निकल गया, ठीक है। अंतिम दिन का औसत तापमान निकल गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 9 अप्रैल से 16 अप्रैल दोनों दिनों को लेकर, 9 अप्रैल से 16 अप्रैल और दोनों दिनों को लेकर के 16 अप्रैल तक का औसत दैनिक तापक्रम था 30 डिग्री सेल्सियस, एवं 10 अप्रैल से 17 अप्रैल यानी दोनों दिनों को मिला करके तक का औसत तापक्रम था 29 डिग्री सेल्सियस। 9 अप्रैल का तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस था, तो 17 अप्रैल का तापक्रम कितना था, यही पूछ रहा है आपको, ये आपको निकालने कह रहा है। तो कह रहा है कि 9 अप्रैल से 16 अप्रैल, 9 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में कह रहा है। 9 से 16 को अगर मिलाते हैं तो टोटल कितना दिन आ रहा है, टोटल 8 दिन आता है, टोटल 8 दिन आता है, जिसका औसत दैनिक तापक्रम दिया 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 को हम 8 से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा, योग कितना निकल जाएगा, 240, ठीक। फिर कहता है कि 10 अप्रैल से 10 अप्रैल टू 17 अप्रैल तक के बीच भी कितना दिन होता है, 8 दिन होता है, और इसका तापक्रम दिया है कितना, 29 डिग्री। तो 29 गुना 8 करें कितना निकल जाएगा, ये 29 गुना 8 करेंगे तो 232, ये निकल गया। कहता है 9 अप्रैल का तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस है, सिर्फ 9 तारीख का जो तापक्रम था वो कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था, 40 डिग्री सेल्सियस था। और 17 अप्रैल का तापमान कितना था वो निकालना है। तो 9 अप्रैल वाला जो 40 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम क्या करते हैं कि इसमें 10 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच वाला में जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दिए, कितना हो गया, 2 4 3 7 और 2, ठीक। अब ये तो निकल गया, 9 अप्रैल वाला इसमें मिला दिए, हमको निकालना 17 अप्रैल का तापमान कितना होगा। तो माइनस क्या कर देंगे, माइनस आप कर देंगे 240, 240। तो 240 आप घटाइएगा तो कितना, 2 हो गया, 7 में से 4 गया, 3 हो गया, 2 यानी 32 डिग्री सेल्सियस आपको क्या है, 17 अप्रैल का तापक्रम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे,
कह रहा है सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापक्रम A था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान B था। यदि बृहस्पतिवार का तापक्रम C डिग्री था तथा A से B बड़ा, B से C बड़ा दिया हुआ है तो सोमवार का तापमान होगा A से कम होगा, B से अधिक होगा, C से कम होगा और नन ऑफ दीज होगा। चल ध्यान दीजिए, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापक्रम A है, यानी अगर ये औसत दिया हुआ है, योग निकालेंगे तो 3A हो जाएगा। ठीक, और 3A हो गया। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान B था। ठीक, तो अगर इसका योग निकालेंगे तो 3B होगा। ठीक, यदि बृहस्पतिवार का तापमान C डिग्री है, अगर हम A में C को क्या करते हैं, बृहस्पतिवार का तापमान क्या किए, जोड़ दिए, और जोड़ करके 3B यानी कि मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो आपका पता चल जाएगा कि बड़ा है, छोटा है, क्या है। ठीक है, ये कर दिए। इसलिए हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 3A बड़ा होगा, 3A से बड़ा होगा 3B, 3A से बड़ा होगा 3B, या फिर इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3A प्लस C माइनस 3B से बड़ा होगा C। इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमको पूछ रहा था तो सोमवार का तापमान होगा, तो सोमवार का तापमान क्या होगा, तो इस तरह से हो सकता है, या तो 3A से बड़ा होगा 3B, या तो 3A प्लस C माइनस 3B से बड़ा होगा C। ये दो कंडीशन आपको निकल सकते हैं, और कोई कंडीशन तो निकलने वाला नहीं है। तो तापमान आपका टेम्परेचर आज हम लोग देख लिए, ख़त्म किए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।